तो फिर भारत क्यों करेगा, ईरान का साथ क्यों देगा? तब जाकर के हम यहाँ पे खड़े हुए हैं, नहीं तो भाई साहब आज आप बाइट पाकिस्तान में ले रहे होते मेरी, क्या बात कर रहे हो? और क्या वो 300 की मुनीर वहां थाली खा के आया है जा करके ट्रम्प ने, और उसका ही एयरबेस यूज कर करके ईरान के ध्वज कर दिया, उसके परमाणु निरीक्षण केंद्र जो थे, बिना खून बहाए राम मंदिर दुबई में बना दिया। भारत छोड़ दो आप। क्यों उसने अपनी पनडुब्बियां भेजी थी जब संयुक्त राष्ट्र अमेरिका ने भेज दी थी पाकिस्तान की तरफ से, जब ब्रिटेन खड़ा था पाकिस्तान की तरफ से, तब हमारे साथ कौन था? कि मोदी इतना बड़ा नेता है, चुप नहीं रहना चाहिए। ऐसे में दुनिया देख रही है कि मोदी जी जो है ईरान के साथ नहीं खड़े हैं, तो कल आपके साथ ईरान कैसे खड़ा होगा? अरे हमें नहीं जरूरत ना, एक बात है, 84-85 रुपए डॉलर रेट चल रहा है। ईरान क्या हमारे को 80 रुपए के हिसाब से दे रहा था क्या? तेल नहीं दे रहा था ना, दे रहा था। हथियार दे रहा था क्या हमारे को? आज जो वो इजराइल के ऊपर हथियार दाग रहा है, क्या उसने ये बोला भैया आपका इसके पाकिस्तान का युद्ध चल रहा है, ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है, ये लीजिए मेरी मिसाइलें ले लीजिए? दी उसने? नहीं दी ना। तो फिर भारत क्यों करेगा, ईरान का साथ क्यों देगा? और उस इजराइल के खिलाफ जाके देगा जिस इजराइल की वजह से आज हम यहाँ खड़े हैं। नहीं तो आज भाई साहब आप रिपोर्टिंग पाकिस्तान में कर रहे होते और मैं आपको बाइट पाकिस्तान में दे रहा होता। इजराइल की वजह से और क्या, 99 के अंदर कारगिल युद्ध जो हुआ, इजराइल ने अपनी मिसाइलें दी थी भारत को, और उसकी जो मुसाद है, उसकी जो खुफिया एजेंसी है, उसने ठिकाने बताए थे हमारे को आतंकवादी पाकिस्तान के। उसने कहीं ना कहीं हमारे को गुप्तनीय सूचनाएं दी, हथियार दिए, दिया, तब जाकर के हम यहाँ पे खड़े हुए हैं। नहीं तो भाई साहब आज आप बाइट पाकिस्तान में ले रहे होते मेरी, क्या बात कर रहे हो? पाकिस्तान में ले रहे हो? बिल्कुल, हमारे को सिर्फ 2 देशों का हर पल साथ मिला है, एक इजराइल का और दूसरा रशिया का, बस। लेकिन जो देश का विपक्ष है वो ये भी कह रहे हैं कि भाई ईरान तो हमारा पड़ोसी है, लेकिन इजराइल से हजारों किलोमीटर दूर, इजराइल से क्या रिश्ता है हमारा? तो भाई फिर वो भी कहेगा पाकिस्तान तो भारत का पड़ोसी है, चाइना तो भारत का पड़ोसी है, बांग्लादेश तो भारत का पड़ोसी है, हमें क्या जरूरत है हथियार भेजने की? हमें क्या जरूरत है? रशिया भी कहेगा भाई ये तो इनका पड़ोसी मुल्क का मामला है, आपस में 2 पड़ोसी लड़ रहे हैं, हमारा क्या मतलब है? क्यों उसने अपनी पनडुब्बियां भेजी थी जब संयुक्त राष्ट्र अमेरिका ने भेज दी थी पाकिस्तान की तरफ से, जब ब्रिटेन खड़ा था पाकिस्तान की तरफ से, तब हमारे साथ कौन था? आप बताइए ना। तब हमारे साथ तो मित्र अभी 4 लोग किसी को मार रहे होंगे, 6 लोग हमारे जैसे बचाने जाएंगे, वो बंदा हमें गाली देगा या हमारा सत्कार करेगा, हमारा धन्यवाद करेगा? तो जब इजराइल ने हमारे को बचाने के लिए अपने हथियार दिए, उसने नहीं देखा मेरी पाकिस्तान से दुश्मनी हो जाएगी, उसने नहीं देखा मेरी 56 इस्लामी कट्टियों से दुश्मनी हो जाएगी। दिया ना भारत का साथ, तो हमारा भी फर्ज क्या करता है, नमक हरामी करने का। लेकिन कांग्रेस के एक प्रवक्ता ने तो ये भी बोल दिया कि भाई आज पूरी दुनिया देख रही है मोदी जी किसके साथ खड़े हैं और क्यों खड़े हैं, ईरान के साथ नहीं खड़े हैं मोदी जी। तो एक बात बताइए, राहुल गांधी जाके खड़ा हो जाए, प्राइवेट जेट है उसके पास, जाता क्यों नहीं है? जाइए ना, बैंकॉक जाता है, इटली जाता है घूमने, जाइए कभी ईरान में बिताइए 2 दिन, पता चल जाएगा, बम की आवाज से फुदकते हुए यहाँ आएंगे। अगर आज हम ईरान का साथ नहीं दे सकते तो कल 56 मुस्लिम राष्ट्र हमारा क्या साथ देंगे? ओ यार, जो मुस्लिम वहां थे उन्होंने तो गुहार लगाई है मोदी से, मुझे भारत बुला लो यहाँ पे, वो दे देते साथ। वो 100 में से 110 में से 90 तो मुस्लिम थे, वहां रुक जाते बेचारे, साथ देते। उन्होंने तो गुहार लगाई हमें निकालो, हमें निकालो। यहाँ के मूर्ख कह रहे हमें वहां भेजो, प्रोटोकॉल है, हवाई जहाज से जाना होता है, साइकिल पे जाओगे क्या? लेकिन वो भी कह रहे कि हमें एसी एयरप्लेन में एसी नहीं मिला, एसी वाली बस नहीं मिली ना, तो गर्मी मिलती। अच्छा, उसी पिघल जाते। एसी बस से चाहिए इनको। वोट एक नहीं दिया कश्मीर के अंदर नरेंद्र मोदी को, 5000 करोड़ से ऊपर की योजना दे करके आए, कर्फ्यू से इनको मुक्त कराया, आतंकवाद से मुक्त कराया इनको, 5G टेक्नोलॉजी वहां पहुंचा दी, लेकिन एक ने वोट नहीं दिया। और बस से इनको एसी चाहिए, टांगे पे भेजना चाहिए था, टांगे पे, बैलगाड़ी पे। इजराइल कौन सा बिना पैसों के हथियार देता है भारत को? अच्छा, भी तो पैसे लेता है। जो उसने हमारे को जब युद्ध चल रहा था, तो युद्ध में क्या उसने पहले पैसे मांगे थे हमसे, भाई यहाँ टेबल के ऊपर पैसा रख तब हथियार दूंगा? हथियार भेज दिया था उसने, पैसा जब मर्जी देना। ये होते हैं एक अच्छे संबंध, ये होते हैं एक अच्छा व्यापारी, जो आपको आपकी दुकान से इतना आपका मतलब वेल विशर है, इतना उसको आप पे विश्वास है, आप इतने खरे बंदे हो कि दुकान से 10,000 का माल उठा लो, दुकानदार आपको बिना सोचे दे दे। और एक होता है जिसने बोर्ड लगाया होता है उधार मांग के शर्मिंदा ना करें, वो लोग होते हैं पाकिस्तान जैसे, जो उधार ले जाते हैं और पैसे जब मांगने जाओ तो कहते हैं आप कौन हम कौन, खामखा। लेकिन पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने तो यहाँ तक बोल दिया कि भाई इस बार इजराइल की चटनी बना देंगे। अब उन्हें 300 रुपए की थाली खा करके उसका ईरान के ऊपर वो विस्फोट करवा दिया अमेरिका से, वो बात कर रहा है पाकिस्तान ने। और क्या, वो 300 की मुनीर वहां थाली खा के आया है जा करके ट्रम्प ने, और उसका ही एयरबेस यूज कर करके ईरान के ध्वज कर दिया, उसके परमाणु निरीक्षण केंद्र जो थे पाकिस्तान का एयरबेस यूज करके। और किसका किया? आप बताओ। 11 तो भारत सरकार, भारत की आर्मी ध्वस्त करके आ गई थी, बचे थे 8। उन 8 का इस्तेमाल कौन कर रहा है? अमेरिका, जिसने
इतना होता है पाकिस्तान को एक कप चाय नहीं पिलाई वो लंच पे बुला रहा है। आप पाकिस्तान अमेरिका को इतना अच्छा समझते हो? सबसे कहते हैं सबसे ज्यादा दल बदलू नीतीश कुमार इतना पलटू राम नहीं है जितना अमेरिका है। इतना अमेरिका है। बिल्कुल, ये पूरा विश्व जानता है। अपने फायदे के लिए बिल्कुल ले लिया, 300 की थाली खिला दी, कंधे भी दबवा लिए, पैर भी दबवा लिए, अपनी थकान मुक्त करवा ली उसने। अब जाकर के देखिए ईरान रो रहा है, ये क्या हो गया? ऐसे अमेरिका भी युद्ध में डायरेक्टली इंटरफेयर कर रहा है। अभी उसने अपना B-2 बॉम्बर भेज के ईरान में 9 जगह पे हमले करवाए जहां पे उनकी न्यूक्लियर साइट्स थी। तो इस बात को देखकर क्या अंदाजा लग रहा है, तीसरा विश्व युद्ध हो सकता है? नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। होना होता अब तक हो जाता। यूक्रेन और रशिया का शुरू हुआ था ना, तब भी हो जाता। अच्छा, रशिया से ज्यादा मजबूत है क्या ईरान? नहीं है ना। नहीं है। फिर फुस्सू है, तब भी हो जाता। ये तो बस ढकोसला है। कोई देश नहीं जाता है कि आज की डेट में जो हम तरक्की कर रहे हैं उससे हम नीचे को आए। सब बंदा ऊपर बढ़ना चाहता है। क्या इंग्लैंड चाहेगा मैं नीचे आ जाऊं? ऑस्ट्रेलिया चाहेगा नीचे आ जाऊं? ब्रिटेन चाहेगा मैं नीचे आ जाऊं? नहीं चाहे। साउथ की जितनी कंट्रियां क्यों नहीं आ रही साथ में? सबको पता हमने ऊपर जाना, तभी राम मंदिर भी बना दिया उन्होंने। उन्हें पता है कि हमें पैसा चाहिए, हमें शांति चाहिए, हमें टूरिज्म चाहिए। भारत के अंदर कत्लेआम हो गए थे राम मंदिर के नाम पे, हजारों हिंदू मार दिए थे वहां पे। एक हिंदू एक मुसलमान का नाखून बराबर खून नहीं गिरा, और मंदिर देख लीजिए बना करके तैयार कर दिया इस्लामिक कंट्री के अंदर। ये होता है जज्बा, ये होती है विदेश नीति। ये कहते हैं मोदी ने क्या किया, मोदी ने क्या किया। ये देख लो, किसी का बिना खून बहाए राम मंदिर दुबई में बना दिया, भारत छोड़ दो आप। किसी का खून बिना बहाए धारा 370-35 से हटा दी। किसी का बिना खून बहाए वहां से कर्फ्यू मुक्त करा दिया, पत्थरबाज गायब करा दिए। 26 जनवरी 15 अगस्त को तिरंगा नहीं फहराया जाता था कश्मीर के लाल चौक पे, आज गर्व से 24 घंटे फहराया जा रहा है। जाकर के देखो, वर्ल्ड का सबसे बड़ा चिनाब ब्रिज बनकर के तैयार हो गया कश्मीर के अंदर, जबकि वो पीसफुल राज्य नहीं है हमारे देश का। ये हमें समझना चाहिए। जो कहते हैं मोदी ने क्या किया, ये वही लोग हैं जो इसका बाप सुबह 8 बजे टिफिन उठा करके निकलता है और बसों पे जाता है कि मैं मेट्रो पे नहीं जाता, मेरे 10 रुपए बच जाए, मेरे बच्चे काम आएंगे। वही बच्चा बड़ा होकर के कहता है तूने मेरे लिए किया क्या है। ये वो निकम्मी औलादे हैं। इजराइल और ईरान का युद्ध चला हुआ है। जय श्री क्या राम। कहेंगे? हाँ, उसके लिए मैं बोलूंगा जय श्री राम। इजराइल जो कर रहा है एकदम अच्छा कर रहा है, अच्छा कर रहा है। क्योंकि जो आतंकवादियों का साथ देगा हम उसके पक्ष में बिल्कुल नहीं है, नहीं होंगे खड़े। बिल्कुल नहीं जी। और इजराइल अपने नागरिकों के हित में लड़ाई कर रहा है। कहिए कि भाई जो है मासूमों को मार रहा है इजराइल, गाजा का पूरे गाजा का कब्रिस्तान बना दिया। तो ये ईरान की बात, ये जो आतंकवादी लोग हैं ना, ये अपने संगठन को लेकर के आत्मसमर्पण कर दें। भारत आतंकवाद के खिलाफ है। जय भारत माता की जय। आतंकवाद के खिलाफ है। भाई साहब आपका स्टैंड क्या है? जी, भारत को कहाँ खड़ा होना चाहिए और क्यों खड़ा होना चाहिए? इजराइल या ईरान? इजराइल के साथ खड़ा होना चाहिए। इजराइल के साथ खड़ा बिल्कुल, क्योंकि वो आतंकवाद के खिलाफ लड़ रहा है। इजराइल जी, और ईरान जो है एक कंट्री है पाकिस्तान के जैसा। जैसे ही पाकिस्तान ने हिंदुस्तान को आतंकवादी से परेशान कर रखा है, वैसे ईरान ने जो है ना इजराइल को परेशान कर रखा है। इजराइल को परेशान कर जी बिल्कुल, अभी जो कर रहा है इजराइल बहुत बढ़िया कर रहा है। दबा के ठोकना चाहिए, बहुत बढ़िया कर रहा है। बहुत बढ़िया करना चाहिए, दबा के ठोकना चाहिए। जब तक आतंकवाद जड़ से मिट न जाए तब तक पाकिस्तान और ईरान को छोड़ना नहीं चाहिए।